हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बैंक प्रमोशन के संदर्भ से हम लोग बात करें। पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक प्रमोशन एग्जाम स्केल 1 से 2 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है। पीएनबी प्रमोशन एग्जाम स्केल 1 से 2 के लिए कोर्स कंटेंट होता है हमारे पास, जो कि प्योरली फॉर आपका पीएनबी प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ पे वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा, सर्कुलर्स के वीडियोज हो जाएंगे, लेटेस्ट अपडेट क्या रहेगा, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन वीडियोज हो जाएगा, 3000 सेट ऑफ क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएंगे। प्राइस हो जाएंगे 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए। 3,000 रुपये दाम होगा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। मर्जी आपकी, जो चाहे वो कोर्स कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। पहला सवाल पे हम आते हैं। व्हाट इज द पीरियड अप टू विच ओरिजिनल चेक्स आर टू बी प्रिजर्व? कितने समय तक हमें ओरिजिनल चेक्स को बचा के रखना है या संभाल के रखना है? ए ऑप्शन हो जाएगा 3 ईयर्स, बी ऑप्शन हो जाएगा 5 ईयर्स, सी ऑप्शन हो जाएगा 10 ईयर्स, डी ऑप्शन हो जाएगा 20 ईयर्स। सही ऑप्शन हो जाएगा इस केस में सी ऑप्शन, 10 साल के लिए आपको प्रिजर्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2। In a negotiable instrument act 1881 which section defines promissory note? कौन सा ऐसा कौन सा ऐसा सेक्शन है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में जहां पे प्रोमिसरी नोट की परिभाषा बताई गई है? ए ऑप्शन हो जाएगा सेक्शन 1, बी ऑप्शन हो जाएगा सेक्शन 2, सी ऑप्शन हो जाएगा सेक्शन 3, डी ऑप्शन हो जाएगा सेक्शन 4। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में? इस केस में सही ऑप्शन हो जाएगा डी सेक्शन 4। क्वेश्चन नंबर 3। One branch of our bank issued a duplicate DD in lieu of its original DD lost, but before payment of the duplicate DD, original DD is presented for payment. Bank should do. अब बोल रहा है कि जो एक ब्रांच है हमारा बैंक का, उसने इशू किया डुप्लीकेट डीडी ओरिजिनल डीडी के लॉस्ट होने पर। अब पेमेंट करने से पहले डुप्लीकेट डीडी को ओरिजिनल डीडी प्रेजेंट कर दिया गया पेमेंट को। बैंक अब क्या करेगा? ए ऑप्शन रिटर्न द ओरिजिनल एंड पे द डुप्लीकेट, बैंक रिटर्न कर देगा ओरिजिनल को, पे कर देगा डुप्लीकेट को। बी ऑप्शन पे द ओरिजिनल एंड रिटर्न द डुप्लीकेट, पे करेगा ओरिजिनल को, रिटर्न कर देगा डुप्लीकेट को। सी ऑप्शन बोथ डीडी शुड बी पेड, दोनों डीडी को पे करना पड़ेगा। डी ऑप्शन बोथ डीडी शुड बी रिटर्न, दोनों डीडी को रिटर्न कर देंगे। सवाल क्या था? एक ब्रांच ने इशू किया, एक बैंक ब्रांच ने इशू किया डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट, क्योंकि ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट भूल गया था, लॉस्ट हो गया। अब पेमेंट करने का समय आया डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट को, तो ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट को प्रेजेंट कर दिया गया पेमेंट के लिए। ठीक है, बैंक क्या करेगा? बैंक क्या करेगा? सीधा सा ऑप्शन है कि रिटर्न कर देगा ओरिजिनल को और पे करेगा डुप्लीकेट को। तो ओरिजिनल की सब चीज, वैल्यू वैलिडिटी सब खत्म कर दिया, तभी तो डुप्लीकेट इशू हुआ। इसलिए हमेशा ओरिजिनल रिटर्न होगा, पे करेंगे डुप्लीकेट को, ये ऑप्शन। क्वेश्चन 4। Which type of charge allows the company to continue dealing with the charged assets in the ordinary course of business? Ordinary course of business में किस तरह का चार्ज कंपनी को अलाउ किया जाता है ताकि कंटिन्यू कर सके डील करने के लिए चार्ज एसेट्स के संबंध में? ए ऑप्शन फिक्स चार्ज, बी ऑप्शन फ्लोटिंग चार्ज, सी ऑप्शन मॉर्टगेज चार्ज, डी ऑप्शन लीगल चार्ज। सी ऑप्शन है बी फ्लोटिंग चार्ज में के संदर्भ में। क्वेश्चन नंबर 5। जनरल लीन ऑफ बैंकर्स फैक्टर्स वारफिंगर्स अटॉर्नीज एंड पॉलिसी ब्रोकर आर डिफाइंड इन। जनरल लीन होता है बैंकर्स का, फैक्टर्स का, वारफिंगर्स का, अटॉर्नीज का, पॉलिसी ब्रोकर का, उसकी परिभाषा बताई गई है किसमें? ए ऑप्शन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1881 में, बी ऑप्शन है ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, सी ऑप्शन है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, डी ऑप्शन है कंपनीज एक्ट। तो जनरल लिंक जो होता है बैंकर्स का, फैक्टर्स का, वारफिंगर्स का, अटॉर्नीज का, पॉलिसी ब्रोकर, कहाँ बताया गया है? तो इस केस का सही ऑप्शन हो जाएगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया गया, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6। फिक्स डिपॉजिट इज अदरवाइज कॉल्ड एज, फिक्स डिपॉजिट को क्या बोलते हैं? ऑप्शन है एक्रूड डिपॉजिट, बी ऑप्शन है टाइम डिपॉजिट, सी ऑप्शन है रिकरिंग डिपॉजिट, डी ऑप्शन डिमांड डिपॉजिट। तो फिक्स डिपॉजिट को अगर आप देखेंगे तो हम इसे क्या बोलेंगे? हम इसे बोलेंगे टाइम डिपॉजिट्स, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में जाएंगे। द डैश रूल इज फॉलोड इन एप्रोप्रिएशन ऑफ अकाउंट इफ नाइदर डेब्टर नॉर क्रेडिटर डज नॉट मेक एनी स्पेसिफिक एप्रोप्रिएशन। किस तरह का रूल को फॉलो किया जाता है एप्रोप्रिएशन ऑफ अकाउंट में, जहाँ ना तो डेब्टर ना ही क्रेडिटर किसी प्रकार का एप्रोप्रिएशन करता है? तो ए ऑप्शन पैकेट्स, बी ऑप्शन किरलेस, सी ऑप्शन सेल्डोन, डी ऑप्शन क्लेटोन। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका टी क्लेटोन हो जाएगा। तो हम जब भी रूल फॉलो करेंगे, क्लेटर रूल फॉलो करते हैं अकाउंट में, जहाँ डेब्टर या फिर क्रेडिटर अगर फॉलो नहीं करता है स्पेसिफिक अप्रोप्रिएशन, तो क्लेटन क्या होता है? फर्स्ट इन फीफो बोलते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो पहले आया है वो पहले आउट हो गया। यानी अगर आपने लोन लिया हुआ है कहीं, पहला लोन मान लीजिए 500 का है, ठीक है, दूसरा लोन मान लीजिए आपका 1,000 रुपये का, इस एग्जाम्पल बता रहा हूँ, और आपको आया मान लीजिए पेमेंट आया आपको 600 रुपये का, तो 600 रुपये में पहला 500 रुपया जाएगा, इसको पूरा भरेगा, बाकी का बचा 100 रुपया फिर इसमें जाएगा। ऐसे ये काम होता है, ठीक है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8। कंप्लेंट कैन बी मेड टू बैंकिंग ombudsman ओनली इन केस ऑफ द फॉलोइंग। कहाँ पे आप कंप्लेंट कर सकते हैं बैंकिंग ombudsman में, किस तरह के केस में? केवल ए ऑप्शन हो जाएगा वेयर बैंक डिड नॉट
सेंड एनी रिप्लाई फॉर ए पीरियड ऑफ एटलीस्ट 2 मंथ्स, जहाँ बैंक कम से कम रिप्लाई ना भेजे आपको 2 महीने तक। बी ऑप्शन हो जाएगा वेयर ए पर्सन सप्लाई द गुड्स टू द बैंक बट बैंक डिले इन इट्स पेमेंट, जहाँ पे पर्सन सप्लाई करता है सामान बैंकों को और बैंक डिले कर देता है पेमेंट करने में। सी ऑप्शन हो जाता है कंप्लेंट रिलेट्स टू लोन अबव ₹10 लाख एंड बैंक इज डिमांडिंग कोलेटरल सिक्योरिटी, कंप्लेंट 10 लाख रुपए से ऊपर का है, बैंक वहाँ पे कोलेटरल सिक्योरिटी मांग रहा है। डी ऑप्शन है वेयर बैंक इज नॉट कंप्लाइंग द फेयर प्रैक्टिस कोड फॉर लेंडर्स लायबिलिटी, जहाँ बैंक कंप्लाई नहीं कर रहा हो फेयर प्रैक्टिस कोड लेंडर्स लायबिलिटी का। देखिए कंप्लेंट जब करेंगे बैंक के ombudsman का, उसी केस में रिटर्न किया जाएगा, वो पूछ रहा कौन से केस में। ये ऑप्शन बोलता है बैंक अगर किसी प्रकार का रिप्लाई नहीं भेजे कम से कम 2 महीने तक, नहीं अभी ये कम से कम 1 महीना है, तो ये गलत हो गया। बी ऑप्शन बोलता है जहाँ भी कोई पर्सन मान लीजिए कुछ स्टेशनरी भेजा बैंक को, ठीक है, बैंक उसके लिए पैसा देगा, मान लीजिए बैंक पैसा देने में कोई डिले कर रहा है, इसके लिए बैंकिंग ombudsman आप नहीं जा सकते हैं। सी ऑप्शन है जो कंप्लेंट संबंध रखता है 10 लाख रुपए से ज़्यादा का कंप्लेन है, बैंकिंग उसके संबंध में कोलेटरल मांग रही है, बैंक का पॉलिसी है कोलेटरल बिल्कुल बैंक मांग सकता है, ठीक है, कोई फ्री का लोन नहीं आता, कल कुछ हो जाएगा तो भाई बैंक के पास सिक्योरिटी तो होनी चाहिए, तो ये भी सही है, ये भी गलत हो गया। डी ऑप्शन बोलता है कि जहाँ बैंक अगर फॉलो नहीं कर रहा है फेयर प्रैक्टिस कोड लेंडर्स लायबिलिटी का, तो वहाँ पे बिल्कुल आप कंप्लेन कर सकते हैं, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, द एग्रीड पार्टी ऑन द अवार्ड ऑफ ombudsman कैन मेक एप्लीकेशन फॉर रिव्यू टू appellate authority डैश विद इन 30 days ऑफ द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ अवार्ड। बोलता है जो एग्रीड पार्टी यानी जो नाराज पार्टी जिसको ombudsman के फैसले से संतुष्ट नहीं है, तो अप्लाई कर सकता है, एप्लीकेशन डाल सकता है रिव्यू करने के लिए एपलेट ऑथोरिटी में 30 दिन के अंदर जिस दिन से रिसिप्ट हुआ अवार्ड। ये ऑप्शन डिप्टी गवर्नर आरबीआई को। बी ऑप्शन है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंचार्ज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ आरबीआई इंप्लीमेंटिंग द स्कीम आरबीआई, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो होते हैं आरबीआई इंप्लीमेंटिंग स्कीम डिपार्टमेंट के वहाँ पे। सी ऑप्शन है चेयरमैन आईबीआई। डी ऑप्शन जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आप कंप्लेन कहाँ कर पाएंगे, एपलेट ऑथोरिटी हो जाएगा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंचार्ज डिपार्टमेंट ऑफ आरबीआई इंप्लीमेंटिंग द स्कीम आरबीआई, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 में जाएंगे। एज पर एक्सटेंट गाइडलाइंस विच अमंग द फॉलोइंग कैन साइन द नोटिस फॉर पोजीशन अंडर द सरफासी एक्ट 2002 ऑन द बिहाफ ऑफ द बैंक। बोलते जब इन एक्सटेंट ऑफ गाइडलाइंस है जहाँ पे कौन साइन कर सकता है सरफासी एक्ट 2002 के तहत पोजीशन नोटिस के ऊपर बैंक के बिहाफ पे। ऑप्शन एनी ऑफिशियल ऑफ द बैंक, कोई बैंक ऑफिशियल। बी ऑप्शन एनी ऑफिशियल ऑफ द बैंक, कोई बैंक ऑफिसर कर सकता है। सी ऑप्शन एनी मैनेजर ऑफ द बैंक, कोई मैनेजर होगा बैंक का वो कर सकता है। डी ऑप्शन है एनी ऑफिसर इन स्केल 4 और एबव अप्रूव्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, कोई भी ऑफिसर जो स्केल 4 और एबव जो अप्रूव किया गया कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा। सही आंसर हो जाएगा बी, कोई भी ऑफिसर कर सकता है बैंक का, ठीक है, बी ऑप्शन। यहाँ पास पीएनबी प्रमोशन एग्जाम स्किल 1 से 2 के लिए कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर पीएनबी प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा, सर्कुलर्स के वीडियोज हो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे पीडीएफ में, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन का वीडियोज हो जाएगा, 3000 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस हो जाएगा 2000 रुपये, 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये दाम हो जाएगा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। मर्जी आपकी जो चाहे वो कोर्स कर सकते हैं, चॉइस आपकी। ज़्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4x9685127, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbcstudymaterial.com, ईमेल आईडी सीट सेना 123 @gmail.com। सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। थैंक यू।